प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। और भगवान ज्ञान कांड भाग चल रहा है। अब इसका तीसरा अध्याय चल रहा है। अब आगे लेते हैं। भगवान आत्मा और मन का प्रसंग चल रहा है। तो अब पीछे बताया था कि मन ही आत्मा का बाधक है और मन ही आत्मा का हेतु या साधक है। अब भगवत यहाँ से आगे कह रहे हैं, जब यह ख्याल यानी मन किसी वस्तु के रूप पर बनता है और उसको परिवृत्त करता है तो वस्तु भी ख्याल यानी मन में प्रतिबिंबित होता है और इस रूप में प्रतिबिंबित वस्तु भी आत्मा से एक होती है और आत्मा में वह प्रत्यक्ष होती है। इस दृष्टि से भी ख्याल यानी मन साक्षात्कार का साधक और वसीला मतलब साधन या जरिया होता है। जब मूर्छा या सुषुप्ति की दशा में अंतःकरण में तरंगें नहीं उठती तो ऐसी दशा में भी ख्याल यानी मन साक्षात्कार का आवरण होता है। यानी कह रहे हैं, अर्थात मन लहराने नहीं पाता या ख्याल आकार पर नहीं बनता या किसी वस्तु पर अधिकार करने नहीं पाता तो ऐसी दशा में भी मन साक्षात्कार का आवरण होता है। इसलिए ख्याल या मन ही वास्तव में समस्त व्यापार का साधक होता है और ज्ञानेंद्रियां तो उसकी एक गम्य स्थान है जिनमें से निकलता हुआ विशेष विशेष व्यापार वह करता है और ख्याल यानी मन ही इस ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित हुआ ज्ञान कहलाता है। अब यूं समझो कि ज्ञान में जो निश्चय और ख्याल की चेष्टा और क्रिया है वह तो ख्याल यानी मन का निजी काम है, किंतु इसमें अनुभव है वह ज्योति का स्वाभाविक काम है। तो भी मन के व्यापार आत्मा में और आत्मा का अनुभव मन में आरोपित दिखते हैं। इसी कारण अनजान मनुष्य आत्मा को पवित्र और असंग नहीं जान सकता, वरन वह ख्याल के व्यापार का आत्मा में भ्रम खाता है। इसका कारण यह है कि जो व्यापार यानी ख्याल मन करता है आत्मा में वे सब दिखाई देते हैं। जैसे कि बादल चलते हैं तो चंद्रमा चलता दिखाई देता है, इसी तरह मन बुद्धि इंद्रिय देह तो चलते हैं पर आत्मा चलता सा दिखाई देता है। जब यह ख्याल यानी मन किसी का निश्चय करता है तो आत्मा निश्चय करता सा हो जाता है। जब यह ख्याल यानी मन किसी की कल्पना करता है तो आत्मा कल्पना करता सा प्रतीत होता है। जब यह मन कुछ दूसरी लीला करता है तो आत्मा भी वही लीला करता सा दिखाई देता है। इसी कारण श्रुति माता भगवती कहती है कि वह ख्याल में ख्याल हुआ दोनों लोकों की सैर करता है। सैर तो नहीं करता वरन सैर करता सा हो जाता है। ध्यान तो नहीं करता वरन ध्यान करता सा हो जाता है। लीला तो नहीं करता वरन लीला करता सा हो जाता है। जब यह ख्याल उठता है और ज्ञानेंद्रियों तक फैलता है और बाह्य वस्तुओं से तदाकार होता है तो इसी परमात्मा में जागृति का दोष आरोपित होता है। और जब यही ख्याल ज्ञानेंद्रियों तक नहीं फैलता वरन ज्ञानेंद्रियों को छोड़ता हुआ मन के भीतर स्वप्न का अभिनय करता है तो आत्मा में निद्रा का दोष लगता है। जब यह ख्याल इस शरीर से बिल्कुल संबंध त्यागता है और पिता प्राण की गोद में बैठकर इस मकान से निकल जाता है तो मृत्यु का दोष इसी परमात्मा में आरोपित होता है। जब फिर यह किसी दूसरी आकृति यानी देह में संबंध पाता है तो जन्म का दोष इसी आत्मा में दिखता है। इसलिए जागना और निद्रा एवं जन्म और मृत्यु आत्मा में आरोपित या कल्पित हैं, वास्तविक नहीं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे।
ओम शांति शांति शांति।